जब वो कहीं नहीं होती है तब लोग चैन की सांस लेते हैं, सबसे ज़्यादा उनके ही बच्चे। जैसे नार्सिसिस्टिक मदर अपने हस्बैंड के हेल्थ के ऊपर भारी पड़ती है ड्रॉप बाय ड्रॉप, वैसे ही वो अपने बच्चे, स्पेशली जब बच्चे उसके साथ रह रहे होते हैं, उनकी हेल्थ पर भी बहुत नेगेटिव असर डालती है, उनकी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल वेलबींग पर, इंक्लूडिंग बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेज या फिर mental psychological conditions such as depression और anxiety narcissistic mother के बच्चे बहुत often experience कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर एक ही चॉइस है, एक पेरेंट नार्सिसिस्ट होगा ही होगा, तो एनी डे मदर नार्सिसिस्टिक ना हो। मदर जब नार्सिसिस्टिक होती है तो उसका पेन नार्सिसिस्टिक फादर से भी शायद कई गुना होता है, फॉर रीजंस जो हम सब ऑब्वियसली जानते ही हैं, क्योंकि मदर का रोल जिंदगी में हर जगह होता है, हर क्षण, हर पल होता है, स्पेशली जब हम छोटे होते हैं। फादर के रोल से भी कई ज़्यादा। ऐसे ही डायनेमिक्स हैं सृष्टि के। मदर एलिमेंट का, यिन एनर्जी का, फेमिनिन एनर्जी का नर्चरिंग रोल होता है ये हर तरह से। तो जब वो आधार ही नर्चरिंग का पॉइजनस है तो फिर जिंदगी में हमारी फाउंडेशन कैसी होगी। दिस इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड सैबोटाजिंग वुमन। तो वो आपका ना सिर्फ करियर सैबोटाज करना चाहती है, आपकी इंडिपेंडेंस सैबोटाज करना चाहती है, आपकी अच्छी रिलेशनशिप्स, अच्छी मैरिज, अच्छी फ्रेंडशिप डिस्ट्रॉय करना चाहती है, क्योंकि आपका कुछ भी अच्छा उसको मिरर में दिखाता है कि वो कुछ नहीं है। आपके साथ कुछ भी अच्छा होना मतलब आपकी इंडिपेंडेंस भी होना, मतलब ये उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक है। आपकी पीस, आपकी मेंटल सैनिटी, आपकी हेल्थ, हर चीज सैबोटाज करती है, जस्ट लाइक वो अपने एक हेल्दी पार्टनर के लिए ये सारी चीजें सैबोटाज करती है। अगेन आपको बढ़ाने में भी उसका फायदा होना चाहिए, और अगर बढ़ा के वो गेन नहीं कर सकती है तो वो आपको गिराकर गेन करेगी। गेन तो उसको करना ही कैसे भी। तो ऐसा काम नार्सिसिस्टिक मदर्स बहुत करती हैं, और नार्सिसिस्टिक मदर्स के बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि उनकी फ्रेंडशिप या उनकी मैरिजेस क्यों सफ़र करती हैं जब उनकी नार्सिसिस्टिक मदर्स आसपास होती हैं। माँ के पैरों तले जन्नत होती है, ऐसा। और इसी से मिलता जुलता बहुत कुछ अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग कल्चर्स में सिखाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि ऐसा कुछ भी कहने बोलने वालों ने किसी नार्सिसिस्टिक मॉम से सामना नहीं किया होगा, नहीं तो वो इस सीख के साथ साथ एक बड़ा सा डिस्क्लेमर ज़रूर लगाते, नॉट एप्लीकेबल फॉर नार्सिसिस्टिक मदर्स। क्योंकि अगर ऐसा डिस्क्लेमर लगाया होता तो शायद नार्सिसिस्टिक माँओं के ढेर सारे बच्चे पूरी दुनिया में अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं निकालते वो जन्नत की तलाश में, या फिर ये सोचते हुए कि हमें ही वो जन्नत नहीं दिखती है तो शायद कमी हम में ही रही होगी। मेरा नाम शुचि है, मैं एक INFJ पर्सनालिटी, एक अवेकेंड एम्पैथ और एक लाइट वर्कर हूँ। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही में इस कंटेंट को आगे शेयर करिएगा। नार्सिसिस्टिक मदर्स को मैंने काफ़ी बार अपने इन्वायरमेंट में डायरेक्टली ऑब्जर्व किया है, अनफॉर्चुनेटली अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में भी, और ऐसे लोगों के साथ भी जिन्हें मैं नहीं जानती, और अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ भी, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था कि कैसे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ हमारी फ्रेंडशिप उसकी मदर की वजह से ख़राब हो गई थी। वेल, यही रोल होता है नार्सिसिस्टिक मदर्स का। वो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने नहीं आती, कुछ ठीक करने, कुछ बेहतर करने। वो जहाँ आती हैं सिर्फ़ और सिर्फ लेने आती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बिखेरने आती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तबाही मचाने आती हैं। और ये वो बहुत सारे रूपों में, बहुत सारे तरीक़ों से करती हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ऑब्वियसली उनमें से कुछ टॉप तरीके। आप में से जायज़ है बहुत सारे लोग जो ये देख रहे होंगे वो नार्सिसिस्टिक मदर्स से डील कर चुके होंगे, या नार्सिसिस्टिक मदर से अभी भी डील करते होंगे। तो मैं आशा करूँगी कि इन सारे ट्रेट्स को सुनने के बाद आपकी समझ और बढ़ सके। अगर आप कन्फ्यूजन और डाउट में थे या खुद को गैसलाइटिंग करते थे तो वो सब कुछ ख़त्म कर सकें और अपनी हीलिंग के लिए अपनी एक नई शुरुआत कर सकें, और ये भी जान सकें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके ही जैसे बहुत सारे और लोग पूरी दुनिया में हैं जिन्होंने इस विपदा को झेला है, कि कैसा होता है वो जीवन जहाँ पे आपकी नींव ही नार्सिसिस्टिक हो, क्योंकि माँ तो हमारी नींव होती है ना। तो आप ये जान पाएंगे, और ये भी जानकर आपको होप मिलेगी
आशा मिलेगी, ऑप्टिमिज्म मिलेगा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर करी है, चेंज करी है, ट्रांसफॉर्म करी है, ये जानने के बाद कि हाँ, गलती उनमें नहीं थी। दे एक्चुअली वर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्टिक मॉम, जिसको ठीक करना, चेंज करना, फिक्स करना, हील करना या जिससे प्यार की आकांक्षा रखना ही गलत है। ऐसा करना उनके हाथ में नहीं है। तो बात करते हैं ट्रेट्स की। तो ऑब्वियसली सबसे पहला ट्रेट है कि देयर इज एब्सोल्यूट कंडीशनल लव। यहाँ पे अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज़ नहीं है। वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अनकंडीशनल लव नाम की चीज़ सिर्फ स्टोरी बुक्स में एग्जिस्ट करती है। एटलीस्ट ह्यूमन रेस में मैंने ये चीज़ नहीं देखी है। हाँ, क्लोजेस्ट तरीके से उसके नेड़े तेड़े हम कह सकते हैं कि कुछ तरह का प्यार आता है और उसमें मदर का लव हो सकता है, पेरेंट्स का लव हो सकता है, रोमांटिक लव भी जो बहुत हाई वाइब्रेशनल एक प्योर लव है वो भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अनकंडीशनल की जो डेफिनेशन होती है जिसमें ईश्वर का तत्व होता है, वो प्यार तो सिर्फ मुझे लगता है ईश्वर से ही आ सकता है। तो वैसा लव खैर नार्सिसिस्टिक मदर से या किसी भी तरह का एक्चुअल लव तो एक्सपेक्ट करना बहुत दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पर हर नार्सिसिस्ट की तरह सिर्फ एंड सिर्फ सेल्फ लव होता है। और वो भी सेल्फ लव नहीं होता, एक्चुअली वो सेल्फ लोदिंग होती है। बिकॉज जैसे हम जानते हैं नार्सिसिस्ट की कोर पे कुछ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ खाली है। देयर इज ओनली अ ब्लैक होल। तो उस ब्लैक होल को सारी जिंदगी भरते जाना है, क्योंकि उसको नहीं अगर भरा जाएगा तो नार्सिसिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो आपके खुद के बच्चों से बेहतर और कौन सप्लाई है, एंडलेस सप्लाई, जो आपके इस डीप ब्लैक होल को भर सकता है। और ऐसे ही इस्तेमाल करती है नार्सिसिस्टिक मदर अपने बच्चों का। नार्सिसिस्टिक मदर अपने बच्चों को सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्यार करती है। एक्चुअली प्यार जैसी कोई चीज़, प्यार होता क्या है, वो समझ, वो विजडम, वो मैच्योरिटी, वो एक्चुअल एहसास, वो एक्सपीरियंस इस वुमन के अंदर होता ही नहीं है। उसके लिए उसके बच्चे सिर्फ एक जरिया होते हैं अपनी जो अंदर लैक है, जो खालीपन है, जो अटर मिजरी एम्प्टीनेस है, उसको पूरा करने का, उसकी पूर्ति करते जाने का। वो बच्चे जो होते हैं सिर्फ एक बार बार जरिया होते हैं अनएंडिंगली उसके मूड्स को रेगुलेट करने का, उसके अंदर जो नहीं है और जो कभी नहीं आएगा किसी तरह से उसकी पूर्ति करने का, किसी तरह से अपने आप को भरा पूरा महसूस करने का, टिल द नेक्स्ट डे, टिल द नेक्स्ट मूड। तो यही इन बच्चों की हकीकत होती है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो एकदम नहीं समझ आता है, लेकिन बड़े होते होते उनको एहसास होने लगता है कि उनकी ज़िंदगी जो है बहुत सारे और उनके ही दूसरे उनके जैसे बच्चों से बहुत डिफरेंट है। उनके घर का माहौल बहुत डिफरेंट है, उनकी मदर बहुत डिफरेंट है, कुछ तो गड़बड़ है। छोटे होते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि एक्चुअली गड़बड़ है तो क्या है, गलती कहाँ है, और वो अपने ऊपर देखने लग जाते हैं। पूरे घर का जो माहौल होता है ऑब्वियसली उसमें एक वुमन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो नार्सिसिस्टिक मदर होती है उसके रहते हुए घर का माहौल अच्छा हो ही नहीं सकता है। ये माहौल मैंने देखा है घरों में, इट इज़ अटर मिजरी, डिप्रेशन की एनर्जी होती है, एक बहुत जैसे नेगेटिव लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जहाँ से आपको निकल जाने का मन करता है। इस तरह की एनर्जी की बात मैंने नार्सिसिस्टिक वाइफ्स वाले वीडियो में भी की थी। इस तरह के माहौल में पलते हैं नार्सिसिस्टिक मदर के बच्चे, और अगर किसी नार्सिसिस्टिक मदर के बच्चे हैं तो आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपका एक दिन से दूसरा दिन आपके मदर के मूड स्विंग्स पर डिपेंड करता है। अगर गलती से किसी दिन उसका मूड थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा स्मूथ है, थोड़ा सा स्टेबल है, तो आप ऑलमोस्ट चैन की सांस लेते हैं। अगर एज यूजुअल आपकी मदर का मूड विम्सिकल है, कैप्रिशियस है, दाएं बाएं है, टेढ़ा मेढ़ा है, वर्ज पे है कि कुछ भी तबाही हो सकती है, कुछ भी गुस्सा आ सकता है, तो आप ऑलमोस्ट जगह ढूंढते हैं सर छिपाने की, जगह ढूंढते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को उसकी नज़रों से दूर करें, या आप कुछ ऐसा नहीं कर दें जिससे वो ट्रिगर हो जाए, क्योंकि सारा वो भार आपके ऊपर ही आता है। ये होती है नार्सिसिस्टिक मॉम के बच्चों की ऑलमोस्ट रोज की हकीकत। इसके बारे में मैंने अपने फ्रेंड के वीडियो में भी, जो अपने फ्रेंड से रिलेटेड वीडियो बनाया था नार्सिसिस्टिक मॉम का, उसमें भी मेंशन किया था। बहुत ही कम उम्र से मेरी फ्रेंड को आदत थी कि वो ही घर में जाके खाना बनाएगी, वो ही सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी, एंड दिस वाज अ वेल टू डू फैमिली जिसमें जहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं थी। एग्ज़ाम्स के टाइम पर भी, जब 11th 12th के एग्ज़ाम्स होते थे, तब भी मेरी फ्रेंड
घर में खाना बनाती थी बहुत ऑफन और फिर एग्जाम की पढ़ाई करती थी, जो कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। इट वाज लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड कि जब एग्जाम्स हैं तो ऑब्वियसली हर घर में बच्चे एग्जाम की तैयारी ही कहेंगे। नार्सिसिस्टिक मदर अपने बच्चों कि जो भी अकम्पलिशमेंट्स होती हैं, जो भी अच्छाइयाँ होती हैं, चाहे वो गॉड गिवन होती हैं, उनकी लुक्स में, उनकी फिज़ीक में, उनके बोलने चालने में, या फिर उनके टैलेंट्स में, या फिर इस तरह की अकम्पलिशमेंट्स जो उन्होंने खुद से इनकलकेट की हैं, चाहे वो पढ़ाई में अच्छे हैं या कोई भी चीज़ है उसमें जो कि बताने लायक है, जो कि निखारने लायक है, जो कि अप्रिशिएट करने लायक है। ये मदर्स उन चीज़ों के बारे में अगर बात करती हैं या उन चीज़ों को प्रेज़ करती हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि उनको कैसा लगता है, वो कैसा महसूस कर सकती हैं, उनकी इमेज में कितनी पूर्ति होती है। अगर उनकी इमेज में पूर्ति नहीं होती है आपकी अचीवमेंट से, आपके किसी भी गुण से, तो वो गुण आपकी नार्सिसिस्टिक मदर की आँखों में चुभेगा। जो भी आप में अप्रिशिएट करने लायक है, जो भी वाहवाही के लायक है, उसके ऊपर आपकी नार्सिसिस्टिक मदर का हक होना चाहिए। तो ऐसे में ये ऑब्वियस है कि नार्सिसिस्टिक मदर अपने बच्चों को सिर्फ अपनी सेल्फ इमेज के लिए, अपनी सप्लाई के लिए, अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अपने एजेंडा को फर्दर करने के लिए, अपनी सेंस ऑफ सेल्फ को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करती है। उसके लिए उससे ज़्यादा वो बच्चे कुछ भी नहीं हैं। वो बेहद जेलस होती है और स्पेशली अपनी बेटियों से, अपनी बेटी की लुक से, अपनी बेटी के करियर से, अपनी बेटी के अचीवमेंट से, अपनी बेटी के हैप्पी मैरिज से, अपनी बेटी के अच्छे फ्रेंड्स से, अपनी बेटी की अच्छी अपॉर्चुनिटी से, अपनी बेटी के अच्छे ट्रैवल से, अपनी बेटी की हर चीज़ से वो जेलस होती है, अपनी बेटी की विजडम से, किसी भी चीज़ से। ये बेटों के लिए भी होता है लेकिन बेटियों के लिए और ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। कुछ भी करेगी अपने बच्चों को उनकी ही आंखों में और दूसरों की आंखों में गिरा देने के लिए। इतने वो चढ़ने ना लग जाएं, इतने पंख ना खोल लें कि वो अपनी माँ के ही हाथ से निकल जाएं। नार्सिसिस्टिक मदर्स बहुत सेल्फ लोदिंग होती हैं, बाकी सब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ की तरह, यानी कि अपने आप से बहुत घृणा होती है डीप इनसाइड। चाहे वो घृणा ऊपर से डिस्गाइज करके सुपीरियॉरिटी की तरह दिखाने की कोशिश की जाए, स्पेशली अगर वो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट मॉम है, लेकिन अंदर से ये सारी सेल्फ लोदिंग उनको खाती है। तभी घड़ा भरने के लिए बार बार उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत पड़ती है एज सप्लाई। तो ये सेल्फ लोदिंग ऑब्वियसली उनके बच्चों से तो नहीं छुपती है। अंदर कितना खालीपन है, कितना जहर है, कितना कड़वापन भरा हुआ है, कितनी बिटनेस, कितना एंगर, कितनी स्पाइट है, ये सब तो उनके बच्चे भली भांति जानते हैं और झेलते ही जाते हैं। और यही सेल्फ लोदिंग, यही खुद से घृणा रिफ्लेक्ट होती है नार्सिसिस्टिक मॉम की उसकी अपने बच्चों पर, उसके कटाक्ष में, उसके सरकाज़म में, उसकी मॉकिंग में, उसके शब्दों में, उसके भर भर के क्रिटिसिज्म में अपने बच्चों के प्रति। ये वो माँ नहीं है जो चाहेगी कि मेरे बच्चों की हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप हो, उनकी सेल्फ एस्टीम हेल्दी हो, उनकी वर्दीनेस की फीलिंग हेल्दी हो, वो अपने बारे में अच्छा सोचें। उनकी जो भी चीज़ है वो उतनी ही हेल्दी होनी चाहिए जितनी नार्सिसिस्टिक मदर को कंट्रोल करने की कन्वीनियंस दे। उससे ज़्यादा या उससे कम नार्सिसिस्टिक मदर को सूट नहीं करता है। तो ये बच्चे यूज्ड टू होते हैं कि नार्सिसिस्टिक मदर उनको बिखेर देगी बिल्कुल अपने शब्दों से, अपने कटाक्षों से, कुछ भी बोल सकती है, खासकर गुस्से में। मैंने इस तरह की बातें नार्सिसिस्टिक मदर्स को अपने बच्चों को बोलते हुए सुना है जो शायद मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि सुनकर बहुत सारे लोग गुस्से से भर जाएंगे। नार्सिसिस्टिक मदर्स को अकम्पलिशमेंट वाले बच्चे बेहद पसंद हैं, खूबसूरत बच्चे भी पसंद हैं, वैसे बच्चे हर तरह से पसंद हैं जो जिनको वो शो ऑफ कर सके, जिनके लिए वो वाहवाही लूट सके। लेकिन उसको ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद जो ऐसे किसी भी गुणों की वजह से अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझें या बेहतर समझें, या जो अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट फील करें या बहुत अच्छा फील करें। वो बच्चों को हमेशा सेल्फ डाउट में, गिल्ट में और सेल्फ लोदिंग में ही रखना चाहती है, क्योंकि जैसे कि हम जानते ही हैं कि जब इंसान में ये सारी चीज़ें होती हैं, उसकी बाउंड्रीज वीक होती हैं, उसका सेल्फ लव नहीं होता, और जब ये चीज़ें नहीं होती तो क्या होता है, नार्सिसिस्टिक
टेंडेंसी वाले लोगों की इन्फिल्ट्रेशन आपकी एनर्जी फील्ड में, आपकी ज़िंदगी में, आपके दिल पे, दिमाग पे अच्छे से हो सकती है, उनका होल्ड अच्छे से बना रह सकता है। जो मजबूत इंसान है, जो वाइज इंसान है, जो अपनी एनर्जी में स्ट्रांगली खड़ा है इंसान, अपने सेल्फ लव में, अपनी बाउंड्रीज में, अपनी विजडम में, वो इंसान नार्सिसिस्ट के लिए एक रेपेलेंट की तरह एक्ट करता है। तो नार्सिसिस्टिक मदर भूल के भी अपने बच्चों को ये रेपेलेंट्स बनने नहीं देना चाहती, इसलिए वो भर भर के हर स्टेज पे, जिंदगी के हर स्टेज पे, एज के हर स्टेज पे उनके अंदर सेल्फ डाउट, सेल्फ लोदिंग, अनवर्दीनेस की फीलिंग भरती है, चाहे उनमें कितनी भी काबिलियत हो। और यही होती है रियलिटी, सबके सामने एक बेहतरीन मदर की प्ले एक्टिंग करने वाली इस नार्सिसिस्टिक मॉम की। बंद दरवाजों के पीछे ये अपने बच्चों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती है। अपने आप से घृणा की जितनी डिग्री एक नार्सिसिस्टिक मॉम किसी दिन पर फील कर रही होती है, और ऑफन ये डिग्री काफ़ी ज़्यादा ही होती है, उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका ट्रीटमेंट उस दिन किस तरह से हो रहा है, आपको क्या सुनना पड़ रहा है, आपको क्या सहना पड़ रहा है। ऑब्वियसली ये तो कहने की बात ही नहीं है कि नार्सिसिस्टिक मॉम्स बेहद ही अब्यूजिव होती हैं, वर्बली अब्यूजिव, बहुत ऑफन फिजिकली अब्यूजिव, और ऑब्वियसली इमोशनली और साइकोलॉजिकली अब्यूजिव। इनफैक्ट जिस जिस तरह से वो अब्यूजिव हो सकती हैं, क्योंकि रिमेंबर कोई सेल्फ रेगुलेशन नाम की चीज़ ही नहीं है, वो उस तरह से अब्यूजिव होगी क्योंकि बच्चे तो उसके हाथ में गीली मिट्टी की तरह है, उसके ही कंट्रोल में है, उसके ही राज में है। उससे बेहतर क्या तरीका हो सकता है एक नार्सिसिस्ट को अपनी ज़िंदगी को, अपनी मिजरेबल लाइफ को रेगुलेट करने की कोशिश करने का। शायद ये मदर, जैसे मैंने कहा, परफेक्ट पिक्चर दिखाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी कामना रखूँगी कि एटलीस्ट कुछ लोग तो होते होंगे परिवार में जो समझते हैं, जो भापते हैं, जो इंट्यूटिव हैं, जो क्योंकि करीब होते हैं तो वो देख सकते हैं कि एक्चुअली इन बच्चों के साथ ज़िंदगी की सच्चाई क्या है। ये सच्चाई वो नहीं है जो एक नार्सिसिस्टिक मदर दिखाने की कोशिश करती है। इनफैक्ट बाहर के भी अगर कोई लोग हैं जिनका काफ़ी इंटरेक्शन होता है, जो फैमिली का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, वो भी अगर विजडम वाले हैं, वो भी अगर इंट्यूटिव हैं थोड़े भी, तो ऐसे लोग भी गेज कर लेते हैं नार्सिसिस्टिक मदर या फिर किसी भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का सच। मुझे याद है कि मैं कुछ साल पहले अपनी बेटी के स्कूल में यहाँ पर एक पिकनिक के लिए गई थी। पिकनिक डे होता था स्कूल के लॉन्स पर ही, और वहाँ पर मैं एक मदर को देख रही थी जो हमारे पीछे ही बैठी थी, और उसने हुड पहना हुआ था और अपना लंच लेके आई थी, और आई थिंक उसका बेटा 2-3 मिनट लेट हो गया होगा, जो भी है। और वो जब वहाँ पर पहुँचा अपना लंच लेके, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसी एनर्जी फील हो रही थी। मुझे इतना तरस आ रहा था उस बच्चे के लिए, क्योंकि नॉन स्टॉप वो मदर, जो वैसे तो सो कॉल्ड अपने बच्चे के साथ पिकनिक डे पे, लंच टाइम पे पिकनिक सेलिब्रेट करने आई थी, लेकिन वैसे वो अपने पूरे समय वो बच्चे को सुनाती गई, बहुत कुछ जलील कर रही थी, उसको बार बार बोल रही थी कि तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं है, तुम्हें ग्रैटिट्यूड नहीं है। और वो बच्चा सर नीचे करके अपना लंच जो लेके आया होगा घर से, वो अपना लंच खा रहा था। मुझे उसकी एनर्जी में सेंस हो रहा था कि वो कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा है, और उसके लिए यहाँ पर इस वक्त मौजूद होना कोई भी खुशी का कारण नहीं है। अगर उसको चॉइस दी जाती तो वो चाहता कि कभी स्कूल में पिकनिक डे हुआ ही ना करे, ताकि उसकी माँ को एक और अवसर नहीं मिले उसको जलील करने का, उसे छोटा दिखाने का, उसके ऊपर टॉक्सिसिटी निकालने का। आई फेल्ट सो बैड फॉर दैट बॉय, और मुझे इतनी हेल्पलेसनेस फील हुई कि मैं समझ सकती हूँ कि ये कैसा रिश्ता है, ये माँ कैसी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती इस बच्चे के लिए। और यही नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा गिल्ट ट्रिपिंग और गैसलाइटिंग करती हैं नार्सिसिस्टिक मॉम्स। ये पूरी ज़िंदगी की हकीकत होती है नार्सिसिस्टिक मॉम्स के बच्चों की। इनफैक्ट इतना ज़्यादा गिल्ट ट्रिपिंग सह चुके होते हैं वो बड़े होने तक, कि जब तक वो प्रॉपर एक सो कॉल्ड मैच्योर अडल्ट्स बनते हैं, जब उनकी खुद की गृहस्थी शुरू होती है, खुद की लाइफ शुरू होती है, तब तक भी वो आइडिया नहीं लगा सकते कि उनकी इतनी सारी जो अनहील्ड हैबिट्स हैं या अपने मदर के साथ रिलेशनशिप डायनेमिक्स हैं, वो एक्चुअली वो गिल्ट ट्रिपिंग के थ्रू निकल रहे हैं, वो गैस लाइटिंग के थ्रू निकल रहे हैं, वो झूठों के थ्रू निकल रहे हैं जो उन्होंने खुद को बताए हुए हैं, जो खुद जिनके ऊपर उन्होंने यकीन किया हुआ है।
और उनकी सारी रिलेशनशिप अपनी मदर को मनाने में, उसको खुश रखने में, या ऐसा क्या नेक्स्ट न्यूज़ है, ऐसी क्या ज़िंदगी में नई डेवलपमेंट है जो वो बताएंगे तो उनकी मदर खुश होगी। उनकी मदर को वो कैसे खुश कर सकते हैं, उनकी मदर से कैसे वाहवाही दे सकते हैं, उनकी मदर से कैसे 2 पल की ही चाहे अफेक्शन ले सकते हैं, यही उनकी कोशिश होती है। और ऐसे चक्कर में बहुत सारे लोग होते हैं अडल्ट जो अपने रिलेशनशिप्स ही नहीं, अपने करियर्स बर्बाद कर देते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट बेटर, और हम क्या बेटर कर लें जो हमारी मदर को खुश कर दे। क्योंकि हमारी मदर हमारे बारे में इतना बुरा सोचती है या हमें ऐसे जताती है कि हमने कुछ लाइफ में किया ही नहीं, या हम निकम्मे हैं, या हम उनके लिए कुछ करते ही नहीं, कुछ अच्छा कर ही नहीं पाए, तो हम क्या और कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं कि हम उसे वो फील गुड वाली फीलिंग दे दें, हम उसे जता सके कि हम केयर करते हैं, हम बता सके कि हमारे में भी ये काबिलियत है, किस तरह से। क्योंकि सारी ज़िंदगी नार्सिसिस्टिक मदर अपने बच्चों से फ्यूल डिमांड करती रहती है, और बच्चे रियलाइज नहीं करते हैं कि वो जहाँ जहाँ अपनी मदर को बार बार खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर वो एक्चुअली फ्यूल बन रहे हैं। क्योंकि वो बाउंड्री नहीं लगा पाते, वो फ़र्क नहीं समझ पाते कि कितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली है, कितनी रीजनेबल उनका बनता है, कहाँ पर वो ठीक है, कहाँ पे वो हेल्दी चीज़ें कर रहे हैं, और कहाँ पर वो पॉन्स बन रहे हैं, कहाँ पर वो अब्यूज़ के शिकार हो रहे हैं, वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। और ये सारे इनफैक्ट बहुत सारे फैक्टर्स मैंने हाउ टू डील विद टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स में डिस्कस किए हुए हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखा तो। उसमें बहुत सारे टिप्स हैं जो आपको बताते हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, चाहे वो फादर हो या मदर, उनसे डील करने में, हील करने में, डिटैच करने में, स्पेशली एज अडल्ट। और इसी तरह का बिहेवियर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स ऑफन करते हैं अपने बच्चों के साथ, जहां जहां वो कर सकते हैं, जहां जहां दे कैन गेट अवे विद इट, जहां जहां उन्हें अवसर मिले। ऑब्वियसली बिहाइंड क्लोज डोर्स, बंद दरवाजों के पीछे तो वो बहुत अवसर मिलते हैं, उन्हें करते ही करते हैं, लेकिन बाहर भी लोगों को दिखाने के लिए भी, या जब भी मौका मिले उन्हें, वो इस तरह का बिहेवियर किए बिना रुक नहीं सकते हैं। और ऑफन नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स अपने बच्चों को बेट भी करते हैं, इस तरह की सिचुएशंस बनाते हैं कि उन्हें जान के मौका मिले अपने बच्चों को नीचा गिराने का, अपनी उनकी ही नज़रों में और बाकी सबकी नज़रों में उनके बच्चों के बारे में गलत इमेज बना सके वो दूसरों के बीच में। वो ऐसे सर्कमस्टांसेस को मैनिपुलेट करते हैं कि इस तरह का उन्हें मौका मिल जाए, ताकि फिर वो जो है अपने बच्चों को दिखा सकें कि उन्होंने कुछ गलत किया है या उनके अंदर कितनी खामियां हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई ऐसी जगह मिलना है, तो वो पेरेंट है जान के किसी ऐसे स्पॉट पे चला जाए जहाँ पर उसने बच्चे को नहीं ठीक से बताया था कि मिलना है, और बच्चा वहाँ नहीं पहुँच सके या बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो पेरेंट वो मौका लेके बताएगा कि देखो तुमने मुझे कितना वेट कराया, तुम्हें कदर नहीं है, तुम्हें ऐसे है, तुम्हें वैसे है, मैं कितना थक गई। बच्चे को ये दिखाने के लिए अगेन कि देखो तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो, मुझे पता था तुम समय पर नहीं आओगे, या जान के ऐसे टाइम पर कॉल करने को बोले जब उसको पता है कि बच्चा नहीं कॉल कर सकता, या वो फ्री नहीं होगा, या कोई और प्रॉब्लम होगी, और फिर बच्चे को सुनाए कि देखो तुमने कॉल नहीं किया, आई न्यू यू वुड लीव मी वेटिंग, तुम नहीं करोगे कॉल। तो इस तरह की कोई भी इस तरह की जान जान के एक्सपेक्टेशंस करना, इस तरह की जान जान के सिचुएशंस प्ले करना, माइंड गेम्स बना बना के, जहाँ पे उन्हें पता है कि उन्हें मौका मिलेगा बच्चे को नीचे गिराने का, क्योंकि वो चीज़ें बच्चा पूरा नहीं कर पाएगा। नार्सिसिस्टिक मदर्स अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए कोई अजीब सी इलनेस भी इन्वेंट कर सकती है, कोई मेडिकल डायग्नोसिस भी अपने बच्चों का करवा सकती है। फॉर एग्जांपल कि ऑटिज़म है, या फॉर एग्जांपल बच्चे को डिप्रेशन है, या इस तरह का कुछ भी चीज़ का डायग्नोसिस करवाने में भी बहुत इंटरेस्टेड हो सकती है, ताकि वो उसको 2 तरह से यूज़ कर सके। एक तो ये बोलने में कि इस बच्चे में ये वाली सारी प्रॉब्लम्स है, इसलिए मुझे कितनी परेशानी होती है, देखो ये बच्चा इसलिए इस तरह से बात करता है, देखो इसलिए इसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, इसलिए मुझे ऐसे डील करना पड़ता है, वैसे डील करना पड़ता है। तो एक तो बच्चे की स्टेबिलिटी पर लोग ऑब्वियसली क्वेश्चन करें कि बच्चा स्टेबल नहीं है, ऑब्वियसली मदर को प्रॉब्लम होती होगी, तो मदर का और कंट्रोल बढ़ गया, मदर का बिहेवियर जस्टिफाइड हो गया। और दूसरा अगेन विक्टिम प्लेइंग सिंपैथी लेने के लिए कि कितनी प्रॉब्लम होती है, ओ गॉड पुअर मदर, उसको कितना मुश्किल से डील करना पड़ता है, उसके बच्चे का ये डायग्नोसिस है, ये वाला उसको फिजिकल इशू है, या ये वाला मेंटल या साइकोलॉजिकल इशू है, तो ऑब्वियसली कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए ये सब कुछ डील करना। ऐसा नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स दूसरों के सामने भी करते हैं, कुछ और ही नैरेटिव बनाने के लिए, जो नैरेटिव एक्चुअल नैरेटिव से बिल्कुल अलग है। क्योंकि नार्सिसिस्टिक मदर्स स्पेशली अगर वो कवर्ट नार्सिसिस्टिक मदर्स हैं, वो यकीन रखती हैं बहुत ज़्यादा विक्टिम प्लेइंग में।
विक्टिम प्ले करना एक बहुत बड़ा तरीका होता है कवर्ट नार्सिसिस्ट का सप्लाई लेने के लिए। विक्टिम प्लेइंग उनको अटेंशन भी दिलवाता है और साथ ही में उनको आराम से जो उनका मैनिपुलेशन का प्लान होता है अपनी नार्सिसिस्टिक सप्लाई को, वो प्लान को भी पूरा करवाता है। तो नार्सिसिस्टिक मदर्स अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा विक्टिम प्लेइंग करती हैं, दुनिया को दर्शाने के लिए भी कि देखो मेरे बच्चे कितने गलत हैं, मेरी बेटी कितनी गलत है, या मुझे कैसे ट्रीट करती है, या मेरा बेटा कितना गलत है, या कितने नालायक हैं, या देखो मेरे बच्चे मुझे किस तरह से ट्रीट करते हैं, या देखो मैं कितनी दुखी हूँ, मैं तो कितना कुछ करती हूँ इनके लिए, क्या क्या नहीं मैंने त्यागा, फिर भी देखो मुझे क्या क्या मिला एंड में। तो हर एज पे डिपेंडिंग बच्चों की क्या एज है, और स्पेशली जब बच्चे अडल्ट्स होने लगते हैं, जब वो इंडिपेंडेंस अपनी फील करने लगते हैं, जैसे कि हर इंसान की नीड होती है, जब वो अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, जब वो अपने पंख खोल के बाहर उड़ने की कोशिश करने लगते हैं, सबसे ज़्यादा नार्सिसिस्टिक मदर की विक्टिम प्लेइंग तब शुरू होती है किसी ना किसी तरह से, क्योंकि ये विक्टिम प्लेइंग के बिना वो अपना नैरेटिव दुनिया के सामने बना नहीं सकती है। तो उसको ये जताना ही जताना है कि देखो इस रिलेशनशिप में अपर हैंड जो है मेरे बच्चों का है, देखो मैं बेचारी हूँ, देखो मैंने सब कुछ किया, देखो मैं त्याग की मूर्त हूँ, देखो आई डिड एवरीथिंग राइट बट दिस इज व्हाट आई गॉट, ताकि इससे बच्चों के अगेंस्ट भी गलत इंप्रेशन बन सके, जो उंगलियां हैं वो बच्चों की तरफ उठ सके, और एक्चुअली जो लोगों को देखना चाहिए, जो एक्चुअल सच्चाई दिखनी चाहिए, उस सच्चाई पर पर्दा पड़ जाए। ऑब्वियसली बहुत बार इस रिलेशनशिप में बच्चों को इतनी समझ होती ही नहीं, वो खुद इतने ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं अपनी पूरी ग्रोइंग अप की टॉक्सिक जर्नी से, कि उनको समझ नहीं आता इस तरह से इस चीज़ से कैसे डील करना है, या वो समझ नहीं पाते हैं कि उसकी मदर का नेक्स्ट माइंड गेम क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, लोगों के क्वेश्चंस को डील करें या अपने घर में जो अपनी एक्चुअल सच्चाई है उससे डील करें, किस तरह से हम अपनी जिंदगी को पटरी पर लाएं। स्मेयरिंग, ऑब्वियसली ये हर नार्सिसिस्ट की खूबी होता है स्मेयर कैंपेन, और नार्सिसिस्टिक मदर हर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की तरह अपने ही बच्चों के अगेंस्ट स्मेयर कैंपेन करने में बिल्कुल नहीं रुकती है, इनफैक्ट भर भर के करती है। ये उसकी स्ट्रैटेजी का, उसके माइंड गेम्स का, और उसको अपनी नार्सिसिस्टिक सप्लाई बनाए रखने का एक पार्ट होता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गेम। अपने ही बच्चों की पीठ के पीछे बैक बाइटिंग करना, उनके बारे में गलत चीज़ें फैलाना, झूठ फैलाना, हाफ बेक ट्रूथ्स, र्यूमर्स, उनके कैरेक्टर की असैसिनेशन करना, उनकी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाना, इस तरह की सारी चीज़ें नार्सिसिस्टिक मदर्स कर सकती हैं। इनफैक्ट नार्सिसिस्टिक मदर्स में पूरी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने अडल्ट बच्चों के फ्रेंड्स के पास जाकर भी और उनकी वर्क प्लेस पर भी जाके उनके बारे में गलत चीज़ें फैला सकती हैं, जिससे उनकी फ्रेंडशिप्स और उनके करियर पर भी असर पड़े। ऑब्वियसली स्मेयर कैंपेन में वो आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स को ख़राब करती हैं, घर के बाहर तो करती ही हैं, घर के अंदर भी करती है। बहुत सारे लोग जो आपके क्लोज होने चाहिए थे, जो आपके बारे में अच्छे रिलेशन जिनके साथ होने चाहिए थे, बहुत सारे लोगों के साथ वो आपकी रिलेशनशिप आपकी पीठ के पीछे ख़राब कर चुकी है, आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन बोल के, झूठ बोल के, र्यूमर्स फैला के, फिर या सर्कमस्टांशियली कुछ ऐसी चीज़ों को क्रिएट करके जहाँ पे लोगों को ऐसे सामने से दिखे, लगे कि अरे आपने एक्चुअली गलत किया, हमने अपनी आंखों से देखा कि आपने ही गलत बोला, जिसके बारे में मैंने मेंशन भी किया रिएक्टिव अब्यूज़ वाले वीडियो में, यानी कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दें बार बार आपके साथ जहां पर आप रिएक्ट करने पर मजबूर हो जाए और सामने वाले को लगे कि आप अब्यूजिव हैं, आप गालियां देते हैं, आप गलत बोलते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप में टॉलरेंस नहीं है अपने पेरेंट के लिए। तो रिएक्टिव अब्यूज़ का अगेन वो बहुत फ़ायदा उठाती हैं आपके लिए स्मेयर कैंपेन करने के लिए, आपकी लोगों को आपकी जो सैनिटी है, आपकी स्टेबिलिटी है, आपकी मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, उस पर क्वेश्चन मार्क्स लगाने के लिए कि लोगों को लगे ये तो ठीक इंसान ही नहीं है, इसकी तो मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है, या फिर ये तो बददिमाग इंसान है, या ये तो ग्रीडी इंसान है, सेल्फिश इंसान है, ये तो अपने पेरेंट का भी नहीं है। मेरे हस्बैंड के एक नेबर होते थे जिस टाउन में वो पहले रहते थे इंडिया में, वहाँ पर बहुत बाद में पता चला कि एक वन ऑफ देयर नेबर्स जिनकी मदर को वो सारी ज़िंदगी जानते थे, आसपास ही रहे थे सारे पड़ोसी अड़ोसी, बड़े होकर पता चला कि उसकी मदर ने अपने बेटे के साथ क्या क्या किया था, उसके ऑफिस में भी पहुंचकर बहुत कुछ बोला था और भी बहुत सारी चीज़ें की थी, जिसकी वजह से उस लड़के को अल्टीमेटली उस शहर से ही अपनी नौकरी को सब कुछ छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ गया था। जब मेरे हस्बैंड ने शेयर किया और भी कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें शेयर की, तो मुझे एकदम से इंट्यूटिवली सेंस हुई कि नहीं, ये तो उस लड़के की गलती नहीं है, ये तो मदर नार्सिसिस्टिक थी।
तो ये सेंस जो है बहुत बार लोगों को ऑब्वियसली नहीं होती है। जब एक मदर अपने बच्चे के बारे में कुछ बोल रही होती है गलत, तो बहुत कम लोग होते हैं जो शक करेंगे या जो ये भी सोचेंगे कि माँ क्यों ऐसा गलत बोलेगी, वो बोल रही है तो सच ही होगा, मदर तो नहीं बोलेगी अपने बच्चे के बारे में। और यही होता है अपर हैंड नार्सिसिस्टिक मदर का भी, कि कोई उन पे शक नहीं करता, लोगों की इतनी इंट्यूशन नहीं होती, वो लाइट बल्ब नहीं जलता है। ये बच्चे दुनिया में बाहर किसी से नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं समझते हैं, उनमें खुद इतनी समझ नहीं होती, विजडम नहीं होती, या कॉन्फिडेंस नहीं होता, या उनको गिल्टी फील होता है, या उनको जजमेंट का डर लगता है, या उनको रिलेशनशिप्स खो देने का डर लगता है, कि वो अपना सच किसी को बता नहीं पाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे कि तुम अपनी मदर के लिए ऐसे बोल रहे हो। और जो रही सही कसर होती है कि अगर वो कर भी पाए, उसका इंतजाम बहुत सारा नार्सिसिस्टिक मदर ने अपनी विक्टिम प्लेइंग से, अपने स्वेयर कैंपेन से, अपने नैरेटिव से ऑलरेडी किया हुआ होता है, कि अगर कोई बच्चे कोशिश करें तो बाकी सामने वाले बोलें कि देखो अब तुम यही कर रही हो, तो तुम्हारी मॉम ने पहले ही बताया था, ये तो तुम बेटा गलत बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं है, तुम्हारी मम्मी ने तो ये सब झेला है। तो ऑलरेडी उसने इंतजाम किया होता है, जिसको बोलते हैं ना प्रूफिंग की होती है, सारी पैडिंग की होती है, कि अगर आप कोशिश करें तो आपको आसानी से आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करे। और यहीं से आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो है ट्रायंगुलेशन। यही कंट्रोल और मैनिपुलेशन बनाए रखने के लिए अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी मानती है, अपनी लाइफ लॉन्ग प्रॉपर्टी, लाइफ लॉन्ग सप्लाई, उसका रूल है आपके ऊपर, उसका हक है, वो ऐसे कैसे जाने देगी। तो यही कंट्रोल बनाए रखने के लिए, जिसकी वजह से वो विक्टिम प्लेइंग भी करती है, सारी चीज़ें करती है बच्चों के साथ, इसी के लिए वो ट्रायंगुलेशन भी करती है। ट्रायंगुलेशन के बारे में मैं अपने फ्लाइंग मंकीज के वीडियो में बात कर चुकी हूँ, तो अगर आपको नहीं पता है ठीक से तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगुलेशन बच्चे के साथ जो किया जाता है, वो दूसरे किसी रिलेटिव को लेके हो सकता है, स्पेशली अगर उसी एज का कोई और बच्चा है, फैमिली में कोई कजन्स हो गए, या फिर बहुत आसानी से अगर कोई सिबलिंग है, अगर नार्सिसिस्टिक मदर के एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 या 3 या ज़्यादा बच्चे हैं, तो फिर उसके लिए ये ट्रायंगुलेशन बहुत आसान हो जाता है। वो कभी नहीं चाहती है कि एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ, अपने बहन या भाई के साथ आपस में रिश्ता इतना स्ट्रांग हो, इतना ट्रस्टवर्दी हो, इतना पक्का हो, कि वो नार्सिसिस्टिक मदर के ऊपर ही भारी पड़ जाएं, वो दोनों मिल जाएं, एकजुट हो जाएं, उनका कंट्रोल नार्सिसिस्टिक मदर खो दे। और कंट्रोल बनाए रखने का क्या तरीका है, शुरू से, समय के शुरू से, ये तो हम जानते ही हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो यही नार्सिसिस्टिक मदर पॉलिसी अपनाती है अपने बच्चों के साथ भी, चाहे वो अपने ही 2 बच्चों के बीच में फूट डाले रखे, जैसे जैसे स्पेशली वो बड़े होते हैं, उसको लगे, उसको इनसिक्योरिटी हो कि अब ये साथ में हो जाएंगे, या एक दूसरे के कॉन्फिडेंट बन जाएंगे, या फिर अपने बच्चों के कोई फ्रेंड्स होते हैं, या और कोई कजन्स होते हैं, या फिर और कोई नानी, चाची, ताई, बुआ, कोई भी होता है, तो जहाँ पे भी हो सकता है वो ट्रायंगुलेशन करती है और काम बिगाड़ती है। बच्चे को पता भी नहीं होता क्या हुआ। और ये मैंने कम से कम 3 नार्सिसिस्टिक मदर्स के साथ देखा है। अपने बच्चों के वो आपस में रिलेशंस खराब करती हैं। बड़े होते होते बच्चों को खुद भी एहसास नहीं होता है मोस्ट ऑफन कि उनके आपस में, अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप्स इतने खराब क्यों हैं, या फिर खराब नहीं है तो फिर भी बीच में कोई दरार क्यों है, मिसिंग कुछ क्या है। वो जो एक स्पॉन्टेनियस अफेक्शन होना चाहिए था, टेकन फॉर ग्रांटेड, वो क्यों नहीं है, कुछ मिसिंग क्यों है, जैसे कुछ तो दीवार है। और उसकी जो जो रीज़न होता है वो नार्सिसिस्टिक पेरेंट ही होता है। और एक बहुत बड़ा नार्सिसिस्टिक मदर का ट्रेट होता है, वो ये होता है कि वो फ्रेंडशिप और मैरिज ब्रेकर होती है। और ये भी अगेन रिपीटेडली आप देखेंगे, अगर अपने आसपास देखें या अपने साथ भी देखें, नार्सिसिस्टिक मदर को कभी भी अपनी मैरिड लाइफ में इनवाइट मत करिए, या अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा मत मिलवाइए। नार्सिसिस्टिक मदर्स डेफिनेटली आपकी फ्रेंडशिप से और आपकी मैरिज से, स्पेशली अगर आप एक खुश मैरिज में हैं, कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि वो आपको अपनी सप्लाई समझना चाहती है। द मोमेंट उसको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और ऐसा है, स्पेशली एज अ मैरिज पार्टनर, जो आपके लिए पूरा है, पर्याप्त है, जिसके साथ आप नई जिंदगी बसा सकते हैं, जो आपके लिए फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, कॉन्फिडेंट की तरह होगा, जो आपका ध्यान रखेगा,
एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ कोई भी आपकी लाइफ में ऐसी प्रेजेंस है जो नार्सिसिस्टिक मदर की कमी को पूरा कर सकती है, नार्सिसिस्टिक मदर की ज़रूरत को नेगेट कर सकती है, तो नार्सिसिस्टिक मदर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जेलस होने वाली, इनसिक्योर होने वाली बात है, क्योंकि वो अपना रूल नहीं एंड करना चाहती। उसके लिए तो आप सप्लाई हैं, आपको वो खोते हुए नहीं देख सकती है। तो नार्सिसिस्टिक मदर्स ऐसी फ्रेंडशिप्स में या तो आपको बोल के या फिर वो दूसरे फ्रेंड्स को बोल के या आपके हस्बैंड या वाइफ को बोल के या आपके बीच में किसी भी तरह से आग लगवा के किसी ना किसी तरह से भी कोई छोटी बात को बड़ा मुद्दा बना के एग्जैजरेशन करके आपके कान भर के कुछ भी करके आपकी मैरिज को धीरे 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 ब्रेक करवा देती है या फिर एकदम से ब्रेक करवा देती है। वो तो डिपेंड करता है कि अब आपकी बुद्धि कितनी है या दूसरे जने की बुद्धि कितनी है। जेलसी, स्पाइट, एंगर, ये तो ऑब्वियसली ट्रेट्स हैं नार्सिसिस्टिक मदर के, और ये जेलसी के कारण ही वो सारी ब्रेकिंग भी करती हैं, ब्रेकिंग ऑफ फ्रेंडशिप, ब्रेकिंग ऑफ मैरिजेस, क्योंकि एक तो उनकी सप्लाई चली जाएगी अगर आप चले गए तो, या आपने कुछ बाहर अपना करियर बना लिया, आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, आप इंडिपेंडेंट हो गए, किसी भी तरह से इंडिपेंडेंट हो गए, चाहे किसी रिलेशनशिप के थ्रू या और किसी काम के थ्रू या अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, ये चीज़ नार्सिसिस्टिक मदर को बिल्कुल हजम नहीं होती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि वो उतना ही चाहती है आपकी तरक्की भी जो तरक्की पे उसका हक हो, वो उसका बखान कर सके, वो वाहवाही लूट सके, वो शो ऑफ कर सके, उतना ही, उससे ज़्यादा वो तरक्की की कोई वैल्यू आपके लिए नहीं होनी चाहिए। जेलस तो वो होती ही होती है, कोई भी कमी जो आपके अंदर है उसको वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करेगी, एज यूजुअल बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेगी, सरकाज़म करेगी, आपको आपकी सेल्फ एस्टीम को बिखेर देगी, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर देगी। लेकिन कोई भी अगर आप में गुण है, कोई भी अच्छी चीज़ है, तो वो उससे डेफिनेटली जेलस रहेगी। एज आई सेड कि वो उसको उतना ही हाईलाइट करेगी जहाँ तक उसको फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ पर उसको वाहवाही मिल रही है, या लोग बोल रहे हैं आपका बच्चा है, अरे वाह आपने ही कुछ किया होगा, जहाँ पर उसको अटेंशन मिल रही है, उसको हाईलाइट मिल रही है। लेकिन जैसे ही होता है कि अटेंशन वापस उस इंसान पे जा रही है जिसके अंदर एक्चुअली वो गुण है, वो चीज़ नार्सिसिस्टिक मदर को बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि डीप इनसाइड नार्सिसिस्टिक मदर को पता है कि उसके पास कुछ नहीं है, कुछ एक्चुअल गुण नहीं है। शी इज एन एम्प्टी वेकेंट वेसल, वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं बसता है। जो गुण वो दिखाने की कोशिश करती है वो झूठे होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, वो चीज़ें उसमें एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए जब वो चीज़ें एक्चुअली किसी में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि उसके बच्चों में, तो वो उससे बहुत ज़्यादा जेलस होती है। उनको वो एहसास दिलाते हैं कि उसमें वो सब चीज़ें नहीं हैं, और वो सब चीज़ों के होने का एहसास कैसे कर सकती है? जिसके अंदर वो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करके। शी इज़ एन अटेंशन सीकर और एनर्जी वैम्पायर। तो अगर खून चूस के निकाल सकती हो ना वो आपका अपनी सप्लाई के लिए, तो वो भी कर लेगी। तो एक्सट्रीमली टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी, और आपसे बेहतर कौन जानेगा अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक मदर के बच्चे इसके रूम में आते ही, एंट्री लेते ही, या रूम के बाहर से दूर से भी अगर आपको सेंस हुआ है, तो आपकी पूरी एनर्जी फील्ड जैसे कि सिमट जाता है, आपको लगता है कि सब कुछ चेंज हो गया। दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दिस वुमन स्पेल्स अपने पूरे घर में और अपने पूरे बच्चों की ज़िंदगी में। नार्सिसिस्टिक मॉम्स एक्सपर्ट ड्रामा क्रिएटर्स होती हैं। उनके आसपास, उनके वातावरण में ड्रामा ही ड्रामा होता है, क्योंकि उनकी नीड वो ड्रामा से जो सप्लाई मिलती है उसके बिना पूरी ही नहीं हो सकती। अगर घर का माहौल अच्छा है, सब तो दो पल चैन से बैठे हैं, तो उनको वो चीज़ रास नहीं आती। अगर उनको अंदर से तड़प है, वो पूरा महसूस नहीं कर रही, उनको अपने आप को रेगुलेट करना है, तो वो एक नया मुद्दा क्रिएट करेगी, वो ड्रामा क्रिएट करेगी, जिस ड्रामा में सारे लोगों को ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा अटेंशन हॉगिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर्स होती हैं। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं कि किसी सिचुएशन में, किसी स्पेशल डे पर, चाहे वो आपसे ही लेकर आपका कुछ स्पेशल डे हो, या फिर किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में, किसी कम्युनिटी में, या गेस्ट आए हुए हैं, कोई भी टॉपिक पर किसी भी वजह से, किसी भी पॉइंट पे अटेंशन आपके ऊपर हो, उसके बच्चों के ऊपर हो, अगर ऐसा हुआ तो वो किसी ना किसी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक वो अटेंशन वापस अपने पे ले आएगी। या तो आपको कट ऑफ कर देगी, या तो खुद बोलने लग जाएगी, आपको चुप करवा देगी, या फिर जैसे कि हम जानते हैं किसी ना किसी तरह का ड्रामा क्रिएट कर देगी, जैसे स्पेशल बर्थडे है, एनिवर्सरी, जैसे मैंने नार्सिसिस्टिक वाइफ्स वाले वीडियो में भी बात की थी, वहाँ पर कुछ ना कुछ बहाना बना के लड़ाई क्रिएट कर देगी, या कुछ मूड खराब कर देगी सबका, कि वो जो इवेंट है वो रूइन हो जाए सबके लिए, उसकी
उसकी एनर्जी एटलीस्ट खराब हो जाए, ताकि जिसके लिए वो इवेंट था, जिसके लिए मायने रखता था, जिसको अटेंशन मिलनी थी, जिससे उसे खुशी मिलनी थी, वो सब खराब हो जाए और अटेंशन वापस उसके बिहेवियर से नार्सिसिस्टिक मदर को मिल जाए। वो जो ड्रामा और टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है उसको फ्यूल मिल जाए, अटेंशन भी मिल जाए, और एक्चुअली वो बाकी सारे लोगों की जो खुशी थी, जो उनका प्राइड था, जो भी था उस मोमेंट से कनेक्टेड, वो सब रूइन कर देती। तो नार्सिसिस्टिक मदर्स बहुत इंट्रूसिव होती हैं, आपकी स्पेस को, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा वायलेट करती हैं। उनको बाउंड्रीज की कोई सेंस नहीं होती है, बाउंड्रीज को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती। वो आपको अधिकार भी नहीं देती कि अब जब बड़े भी हुए आप अपनी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश कर सकें। वो आपकी बाउंड्रीज बार बार तोड़ती हैं और आपको प्रवोक करती हैं कि आप इस बात के ऊपर एक्सप्रेस करें और फिर से उनको ड्रामा का रीज़न मिले और फिर से वो गिल्ट ट्रिपिंग कर सकें आपको और विक्टिम प्लेइंग कर सकें। कोई चीज़ ऐसी नहीं है आपकी ज़िंदगी की जिस पे नार्सिसिस्टिक मदर अपना हक नहीं जताना चाहे, जहाँ पे वो इंट्रूड नहीं करना चाहे। आपके कमरे में कैसे सजाएं, क्या सजाएंगे, किस फ्रेंड के गिफ्ट सजाएंगे से लेके कौन सी बेडशीट होगी, बेड का डिज़ाइन कैसा होगा, बेड का मुंह किस तरफ होगा, आप कौन से कपड़े पहनेंगे, कौन से फ्रेंड से बात करेंगे, कौन से फ्रेंड्स आपके लिए ठीक नहीं है, से लेके हर चीज़ नार्सिसिस्टिक मदर कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि हमारा एक डांस कंपटीशन हुआ था कॉलेज में, जिसमें मेरी फ्रेंड ने भी पार्टिसिपेट किया था और उसके घर में प्रैक्टिस करने गई थी। वो अपने डांस की प्रैक्टिस के लिए मेरे सामने रिहर्सल करके मुझे दिखा रही थी। वहाँ पर भी नार्सिसिस्टिक मॉम कमरे में आ गई थी और अपनी साड़ी के पल्लू को इस तरह से अपने पेटीकोट में डालने के बाद उसने उसको रोका था और बोला था कि मैं बताती हूँ, देखो ऐसे कमर को झटका दो, इस तरह का स्टेप करो। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी नीड होती है इंट्रूजन की, कितनी इनसिक्योरिटी होती है एक नार्सिसिस्टिक मॉम की, कितना ज़्यादा कंट्रोल करके रखना चाहती है वो आपकी ज़िंदगी में। आपको 2 पल अकेले भी वो नहीं देना चाहती है किसी के साथ। हर चीज़ पे वो ऑलमोस्ट सील लगाना चाहती है कि मैं हर जगह एंटर कर सकती हूँ। दिस इज़ माई एरिया, दिस इज़ हाउ वी डू इट, दिस इज़ हाउ वी डोंट डू इट। और बच्चे की अगर मजाल कि वो सामने से कुछ जवाब देने की कोशिश करे, फिर वो बन गया एक और एक्सक्यूज ड्रामा का और गिल्ट ट्रिपिंग। और जैसे ही बच्चे अपना इंडिपेंडेंस थोड़ी सी असर्ट करने लगते हैं या किसी चीज़ पे अपना ओपिनियन अलग एक्सप्रेस करते हैं, कि वैसे ही वो मदर फिर से वो विक्टिम प्लेइंग, फिर से गिल्ट ट्रिपिंग, फिर से ड्रामा, फिर से गैस लाइटिंग, सारा वो जो गेम है वो फिर शुरू कर देती है उनको वापस अपनी जगह दिखाने के लिए, वापस उसको अपने कंट्रोल और मैनिपुलेशन के अंडर लाने के लिए। और यही एक नेक्स्ट पॉइंट होता है नार्सिसिस्टिक मदर का, कि वहां पर आप रियलाइज करेंगे बहुत अर्ली एज से, शायद टीनेज से या उससे पहले से भी, या डेफिनेटली अडल्टहुड में तो डेफिनेटली, कि आप मदरिंग कर रहे हैं वेदर एज अ सन और अ डॉटर। वो जो मदरिंग आपको मिलनी चाहिए थी, जो कभी मिली ही नहीं, वो आपसे एक्सपेक्ट होती है। मदर के मूड्स को आप रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मदर अगर नाराज है आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मदर बच्चे की तरह टैंट्रम बिहेवियर करती है, बचकाना बिहेवियर करती है, अनरीजनेबल डिमांड्स करती है, अनरीजनेबल मूड स्विंग्स होते हैं। जैसे छोटा बच्चा कैंडी की दुकान पे जाता है ना, वहाँ लेट जाता है नीचे, जैसे बच्चे बिहेवियर करते हैं वैसे बिहेवियर्स आपकी मदर के होते हैं और आप मदरिंग करते हैं। आप सीन को ठीक कर रहे हैं, आप सबको चुप कर रहे हैं, आप इमोशनल रेगुलेशन कर रहे हैं। तो आप केयर टेकिंग भी कर रहे हैं और आप खुश भी कर रहे हैं, आप मदरिंग कर रहे हैं। तो इमोशनल नीड्स उनकी आप पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियल नीड्स, क्योंकि नार्सिसिस्टिक मॉम तो बहुत ग्रीडी, बहुत कुछ चाहेगी वो। आप अगर लड़की हैं, लड़का, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, वो डेफिनेटली अपना हक समझेगी आपके पैसों पर। वो इस तरह की मदर नहीं है जो बोलेगी कि नहीं बेटा तुम्हारा है, तुम अपना इसमें अपने लिए ठीक से करो, हमें जब ज़रूरत होगी या जैसा होगा तब हम कह देंगे। वो मेक श्योर करेगी कि उसका हक आपके पैसे पे और ये चीज़ आपको पता हो। तो थोड़ा सा आप करेंगे, उसके बाद उससे उसकी नीड पूरी नहीं होगी और डिमांड करेगी, और करेंगे उसके बाद उसकी कुछ नेक्स्ट फरमाइश आ जाएगी, कुछ नेक्स्ट चीज़ पे नाराज़गी हो जाएगी, नेक्स्ट चीज़ पे आपको गिल्टी फील करवाया जाएगा, डायरेक्टली या फिर मूड स्विंग से, इनडायरेक्टली, कैसे भी। तो ये सब माइंड स्ट्रैटेजीज में नार्सिसिस्टिक मॉम माहिर होती है और आप थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरी ज़िंदगी कि किस तरह से आप गिफ्ट से, पैसे से, अफेक्शन से, एक्स्ट्रावेगेंट मोमेंट से, अटेंशन से कैसे अपनी मदर की अफेक्शन जीत सकते हैं, क्योंकि ये आपको फिर भी नहीं मिलती है ये सब करने के बावजूद भी, और ऑफन आप बहुत लेट रियलाइज करते हैं। और यही नेक्स्ट पॉइंट भी, एक नार्सिसिस्टिक मदर आपसे अफेक्शन विदहोल्ड करके रखती है। उसके पास वो चीज़ है ही नहीं देने के लिए, लेकिन जब वो देती है तो वो बहुत ट्राइड एक तरीके से देती है, एक बहुत कन्वीनियंट सोचे समझे तरीके से देती है, जहाँ पर उसको फ़ायदा लग रहा है, उसका मूड अच्छा है, या उसको अगेन लव बॉम्बिंग करनी है, या आप सप्लाई है, आपको मैनिपुलेट करना है। तो वो बहुत कंडीशनल, ट्रूली कंडीशनल जो होता है, उसकी
उसका सिंबल होती है नार्सिसिस्ट मॉम। तो आपको अफेक्शन ट्रू क्या होता है, अगर वो आपको जप्फी भी देती है या किस भी करती है तो आपको सेंस हो जाता है धीरे धीरे, आपको उसमें अफेक्शन लव फील नहीं होता, आपको रादर लगता है कि ना दे, आपसे फिजिकली दूर रहे, क्योंकि कोई भी वो जो एहसास है आपके अंदर होता ही नहीं, इमोशनली आपके लिए प्रेजेंट नहीं होती है। जब आप इमोशनली, आपकी वीक मोमेंट्स होती हैं, बड़े होते होते बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि पेरेंट्स हमें समझाएं, पेरेंट्स विजडम दे, क्या करना है, वो हमें इमोशनल स्ट्रेंथ दे, तो ऐसे समय पे आपका नार्सिसिस्टिक पेरेंट का तो ना होना के बराबर है। तो आपको इसलिए आप यूज टू होते हैं खुद ही अपने अंदर अपनी चीज़ें सॉल्व करने के, स्पेशली अगर आपके पास कोई और हेल्दी तरह से शेयर करने के लिए या सपोर्ट लेने के लिए नहीं है। ना सिर्फ अफेक्शन, लेकिन नार्सिसिस्टिक मदर हर नार्सिसिस्टिक इंसान की तरह ही आपसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन, वो भी आपसे विदहोल्ड करती है, या आपको पूरी बात नहीं बताएगी, या कुछ ज़रूरी बात उसको आपके लिए पता चली है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, किसी का कॉल आया था या कुछ और हो, तो वो आपको नहीं शेयर करेगी, बाद में प्रिटेंड कर देगी कि अरे मैं तो भूल गई थी, या मुझे याद नहीं, या ऐसा नहीं हुआ था, उस टाइम हुआ था, या आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप पे ही फट पड़ेगी और एक और ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। तो रिमेंबर, जस्ट लाइक एनी नार्सिसिस्टिक पेरेंट, आप पूछ तो सकते नहीं है, कुछ क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ नाराज़गी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते वैलिड रीज़न के ऊपर भी। यहाँ ये हेल्दी रिलेशन नहीं है जहाँ पे सब अपनी बात रख सकते हो एक हेल्दी तरीके से। तो नार्सिसिस्टिक मदर जो है वो आपसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो विदहोल्ड करेगी, नहीं बताएगी, या आधा झूठ आधा सच मिला के बता देगी, कुछ भी ऐसा जिससे उसको लगे कि आपका कुछ नुकसान होगा, कुछ अच्छा होने वाला था उसमें कुछ नुकसान होगा, स्पेशली जब उस जो फ़ायदा हो सकता था उसमें उसका कुछ फ़ायदा नहीं होना था, या उसको जेलसी हो रही है, या फिर जिससे आपको इनकन्वीनियंस हो, आप तड़पें, आप कुछ ढूंढें, या आप परेशान हो, या आप बेचैन हो, क्योंकि उस चीज़ में उसको पूरी फ्यूल मिलती है, वो पूरा मज़ा लेती है। तो जस्ट लाइक अफेक्शन, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपसे विदहोल्ड करती है, वो ट्रूथ आपसे विदहोल्ड करती है। अगर उसको किसी के बारे में ट्रूथ भी पता है कि कोई आपसे जेन्युइनली बहुत प्यार करता है या आपके लिए अच्छा है, अच्छा सोचता है, तो वो भी चीज़ आपसे विदहोल्ड करेगी या उसको भी खराब करने की कोशिश करेगी। नार्सिसिस्टिक मॉम्स जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट प्लेइंग भी करती हैं। अगर उसके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो एक बच्चा है तो उसको डेफिनेटली कंपेयर करेगी दूसरे बच्चों के साथ, पड़ोसियों के बच्चे के साथ, या अपने ही पेयर ग्रुप के और बच्चों के साथ, ताकि बच्चे में किसी ना किसी तरह से हीन भावना डाल सके, कंपैरिजन कर करके, गिल्ट ट्रिपिंग कर करके बच्चे की सेल्फ एस्टीम लो करेगी। कुछ नहीं भी है रीज़न बना बना के तो वो कंपेयर करेगी, बच्चे में कुछ अच्छा भी है तो भी उसको नीचे दिखाने के लिए, ताकि बच्चे का सर ज़्यादा ना चढ़े, इतना ऊंचा ना चढ़े कि नार्सिसिस्टिक मदर को अपनी फ्यूल नहीं मिल पाए, तो इसके लिए वो फिर कंपैरिजन करेगी। अगर अपने ही बच्चे हैं तो ऑब्वियसली नार्सिसिस्टिक मदर तो एक्सपर्ट है गोल्डन चाइल्ड और स्केपगोट क्रिएट करने के लिए। तो गोल्डन चाइल्ड बहुत ऑफन जो है बेटा होगा, अगर बेटा है तो, लेकिन वो बेटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अगेन कि नार्सिसिस्टिक मदर को क्या लगता है, उसको किस वक्त या लॉन्ग टर्म इन होलिस्टिक पिक्चर किससे ज़्यादा गेन, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो उस हिसाब से वो गोल्डन चाइल्ड और स्केपगोट चाइल्ड क्रिएट करती है। और ऑफ कोर्स जैसे कि मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ पेरेंट्स वाले की, पॉन्स और विक्टिम्स और ट्रॉमेटाइज तो ये दोनों ही होते हैं, चाहे वो एक गोल्डन चाइल्ड हो चाहे स्केपगोट हो। और ऐसे में बहुत बार जो नार्सिसिस्टिक मदर के बच्चे हैं वो कुछ ऐसे भी होता है कि टॉक्सिक निकल आए, या वो खुद से नार्सिसिस्टिक निकल आए बिकॉज दे हैव बीन रेज्ड बाय अ नार्सिसिस्टिक मॉम। ये ज़रूरी नहीं है, ऑफ कोर्स मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से लोग नार्सिसिस्ट बन जाते हैं, तो उसके हिसाब से हम जानते हैं कि ऐसा, ऑफ कोर्स, और हम देखते भी हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन टेंडेंसी अगेन होती है कि बच्चा भी कोई ना कोई नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक निकल आए, एटलीस्ट आपस में जो बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके रिश्ते आपस में टॉक्सिक हो जाएं, वो भी मदर, कोई ना कोई मदर के फ्लाइंग मंकीज की तरह एक्ट करने लग जाएं, टॉक्सिक इनेबलर्स की तरह एक्ट करने लग जाएं। और यही होती है टेंडेंसी नार्सिसिस्ट मदर की भी, कि वो हर चीज़ में लोगों को साइड्स लेने पर मजबूर करती है, क्योंकि इतनी इमोशनली इमेच्योर है और इतनी मैन्युपुलेटिव है, इतनी टॉक्सिक है ये वुमेन, स्पेशली जितने डिग्री की नार्सिसिज्म उसमें है, स्पेशली अगर वो बहुत ज़्यादा मलिग्नेंट नार्सिसिस्ट भी है तो वो कोई भी हथकंडा अपना सकती है ये वाली जो गेम्स करने के लिए फैमिली में, ताकि पीस नहीं हो, कोई शांति नहीं मिले। वो बच्चों को यूज़ कर सकती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट,
अगेंस्ट, वो हस्बैंड को यूज कर सकती है बच्चों के अगेंस्ट, और सबको यूज कर सकती है एक दूसरे के अगेंस्ट। इन एनी टाइम शी विल वांट कि मेरी साइड कोई ना कोई, मेरी साइड सुनाने के लिए, मेरा फ्लाइंग मंकी, मेरी बात रखने के लिए, मेरा पक्ष लेने के लिए कोई ज़रूर हो मेरे पीछे से। इसी तरह से वो लोगों को होन करती है, इसी तरह से वो अपने बच्चों को भी बड़ा करती है, यही समझा के, यही सिखा के। और बाहर लोगों के भी, बाहर रिश्तेदारियों में भी उनके बच्चों की रिलेशनशिप्स वो खराब कर देती है, उनके दिमाग में गलत गलत चीज़ें भर के, पॉइजन भर के, कि जहाँ पर बच्चे बाद में सपोर्ट भी एक्सपेक्ट कर सकें जो उनके लिए एक्चुअली जेन्युइन बॉन्ड्स थे, वो बॉन्ड्स वो मदर ऑलरेडी खराब कर चुकी है। तो दे विल बी अ स्टेज इन लाइफ जब उनके बच्चों को लगता है कि उन्होंने इस मदर के पीछे सब कुछ खराब कर दिया, कोई रिलेशनशिप बची ही नहीं, ना अपने बहन भाइयों के साथ, ना बाहर अपनी फैमिली के साथ, ना किसी और के साथ। दे आर अलोन, दे आर मिजरेबल, दे आर अनसपोर्टेड, एंड ऑल दे हैव इज अ टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक मदर, जिसका प्यार उनके लिए ना पहले था ना अब है। वो उतने ही बिटर हो गए हैं, उतने ही मिजरेबल हो गए हैं, उतने ही टॉक्सिक फील करते हैं अंदर से, जितनी उनकी मदर खुद हमेशा से थी। बच्चे को उतना ही उठाएगी जितना उठाना उसको लगता है उसके गेम के लिए ज़रूरी है, और उठा के फिर वापस गिरा देगी। जैसे ही बच्चा थोड़ा अच्छा फील करने लगा है वो गिरा देगी। और इसके ये भी है कि नार्सिसिस्टिक मदर आपकी खुशी से बिल्कुल खुश नहीं होती। आप ध्यान रखिए कि जब भी आप ज़्यादा खुश हैं या कुछ किसी चीज़ पे प्राइड फील कर रहे हैं, या बहुत हैप्पीनेस है आपके अंदर, जॉय है, या हल्का फील कर रहे हैं, आपकी नार्सिसिस्टिक मदर ज़रूर वहाँ पे अगर है, ज़रूर वो एक जो बलून में पिन की तरह होती है ना, उस तरह का एक्शन करेगी। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ऑलमोस्ट 99%, कि आप वापस ज़मीन पर गिर जाएं, आपका वो जो अच्छा मूड था, वो जो खुशी की फीलिंग थी, वो कम हो जाए या बिल्कुल बिखर जाए, या उसके किसी कमेंट से, या इसके किसी और ड्रामा क्रिएशन से, या किसी कंपैरिजन से, या किसी ना किसी तरह से। ऐसा भी दिन जब आपको लगता है कि इधर तो अभी तो कुछ गलत नहीं हो सकता, अभी तो मदर के लिए भी आपने सब कुछ किया हुआ, वो भी अच्छे से इन्वॉल्व है, सब अच्छा ही होगा, वहाँ पर भी यकीन रखिए कुछ ना कुछ ये वुमन ऐसा कर ही देगी, जस्ट टू सी यू डिफ्लेटेड, कि आप इतना पूरा फील कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ऐसे कभी फील नहीं करती खुद से। नार्सिसिस्टिक मदर अपने बच्चों का आपस में और बच्चों का अपने फादर के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल बर्बाद करने की पूरी कोशिश करती है। जहाँ पर ये रिलेशनशिप ठीक भी है, वहाँ पर भी वो बहुत सारे ऐसे कारण तो क्रिएट करती ही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़रूर हो, बिटरनेस ज़रूर हो, कहासुनी हो, या तनाव की एनर्जी हमेशा बनी रहे। वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं नार्सिसिस्टिक मदर को कुछ सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करने के, लेकिन अगर कोई एक ही तरह का सेंटेंस यूज करना है तो वो शायद ये होगा कि हाउ डेयर यू बी हैप्पी, हाउ डेयर यू बी सक्सेसफुल, हाउ डेयर यू बी पीसफुल, हाउ डेयर यू बी पॉपुलर, हाउ डेयर यू बी कॉन्फिडेंट, जब मेरे अंदर इनमें से किसी चीज का भी एहसास नहीं है। ये थे कुछ टॉप ट्रेट्स नार्सिसिस्टिक मदर्स के। इनके अलावा कोई और ट्रेट्स हैं जो आप खुद स्पेसिफिकली शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं इस फोरम पर, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। यहाँ पे एक हेल्दी स्पेस है जहाँ पर आप बहुत सारे अपने ही जैसे लोगों के बारे में जानकर अपनी ही बैटल में, अपनी ही लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में प्रोत्साहन पा सकते हैं, ऑप्टिमिज्म पा सकते हैं। और साथ ही ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, विक्टिमाइजेशन की एनर्जी बहुत ही अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, लेकिन वो आपको स्टक रखती है। तो चाहे आपका पास्ट नार्सिसिस्टिक पेरेंट से जुड़ा हो, आपका प्रेजेंट आपका खुद का अपना है, एक खुली कोरी स्लेट है आप पे, आप जो लिखना चाहें, जिस दिशा देना चाहें वैसा ही होगा। ये पावर आपके पास हमेशा है। और अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो सबसे बड़ी सीख आप नार्सिसिस्टिक मदर से जो ले सकते हैं वो ये है कि किस तरह की मदरिंग नहीं करनी, और क्या करना है एक्चुअली, क्या है आपके बच्चों की वो नीड्स जो आप जानते हैं आपकी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अब आप इतने समझदार हैं, इतने इंट्यूटिव हैं, इतने एम्पावर्ड हैं कि आप अपने बच्चों की वो पूरी नीड्स का ध्यान रखने के लिए सक्षम हैं। लर्न टू एंड स्टार्ट टेकिंग योर पावर बैक अपनी नार्सिसिस्टिक मदर से।